हारे का सहारा श्याम हमारा। श्याम बाबा की चमत्कारी कथा। प्रस्तावना। राजस्थान के खाटू नगर में स्थित श्याम बाबा का मंदिर भारत के स्थित तीर्थ स्थलों में से एक है। कहते हैं कि जब किसी भक्त का मन सच्ची श्रद्धा से श्याम बाबा को पुकारता है तो बाबा उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। यह कथा है एक भक्त की, एक विश्वास की और श्याम बाबा के चमत्कारों की। भगवान साधारण जीवन, असाधारण आस्था। जयपुर के पास एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। यहाँ एक निधन किसान गोविंद अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी राधा के साथ रहता था। गोविंद मेहनती था, पर लगातार सूखा और फसल की बर्बादी ने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब उसके पास केवल अपनी गाय और बाबा श्याम का एक चित्र था, जिसे वह हर सुबह दीप जलाकर प्रणाम करता। हे श्याम बाबा, बस इतना करना कि मेरी बेटी भूखी न सोए। यह उसकी हर सुबह की प्रार्थना थी। राधा भी बाबा की बड़ी भक्त थी। उसकी भोली आंखों में श्रद्धा का दीप जला करता था। वह हर पूर्णिमा को गांव के मंदिर में जाकर भजन गाती। श्याम तेरे भरोसे मेरा जीवन। भाग 2। परीक्षा की घड़ी। एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, अनाज के दाम आसमान छूने लगे। गोविंद कर्ज में डूबता गया। एक दिन साहूकार ने आकर धमकाया, या तो पैसे दे या अपनी जमीन छोड़ दे। राधा यह सब सुन रही थी। उसने धीरे से बाबा की मूर्ति के आगे बैठकर कहा, श्याम बाबा, आप तो कहते हैं कि आपके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। अब मैं देखती हूँ कि क्या आप मेरे बाबा को बचा पाएंगे। रात को राधा ने सपना देखा। श्याम बाबा अश्व पर सवार होकर आ रहे थे और कह रहे हैं, राधे चिंता मत कर, सुबह सूरज उगते ही एक राह खुल जाएगी। भाग 3। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह गांव में एक रथ आकर रुका। उसमें एक सेठ जी थे, बनारस के व्यापारी। रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था। गोविंद ने मदद की और जब रथ निकल गया, सेठ जी ने प्रसन्न होकर एक पोटली दी। उसमें सोने की मोहरें थी। यह तुम्हारे कर्मों की कमाई है, लो स्वीकार करो। गोविंद और राधा की आंखों में आंसू आ गए। यह बाबा श्याम की कृपा थी। भाग 4। मंदिर निर्माण और श्याम लीला। गोविंद ने कर्ज चुका दिया, पर धन रखने की बजाय उसने गांव में एक सुंदर श्याम मंदिर बनवाया। राधा ने उस मंदिर में पहली आरती गाई। धीरे धीरे वह मंदिर ख्याति पाने लगा। हर महीने दूर दूर से भक्त आने लगे। राधा ने बाबा की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। गांव में कोई भी दुखी होता तो राधा कहती, श्याम बाबा की शरण में आओ, वह तुम्हारी नैया पार करेंगे। और सचमुच जिसे भी वह बाबा के पास ले जाती, उसका कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाता। भाग 5। अंतिम भेंट। वर्षों बीत गए। एक दिन राधा बहुत बीमार हो गई। उसने बाबा की मूर्ति को निहारा और मुस्कुराई। श्याम बाबा, अब मैं आपकी गोदी में आना चाहती हूँ। रात को फिर वही सपना आया। बाबा हाथ बढ़ाकर कह रहे थे, आओ राधे, तुमने जो विश्वास दिखाया वही मेरी असली पूजा है। सुबह राधा शांत थी, जैसे श्याम की गोदी में सो गई हो। समापन। श्रद्धा अमर है। आज भी हरिपुर के उस मंदिर में लोग राधा की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, जिसके मन में श्रद्धा हो, जिसे श्याम बाबा पर विश्वास हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बस एक सच्चे दिल की पुकार चाहिए। जय श्री श्याम।